हाँ ये पॉसिबल है, व्हाई नॉट, पॉसिबल है। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ और मैं उनसे कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं भी एकांत में जाकर के उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा, तो इसके लिए क्या सोर्स चाहिए? मतलब मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा क्लेम कर रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने बात करी उनकी सोल से, तो कुछ ना कुछ सोर्स तो रहा होगा ना। ये आकाशिक का हमारा सोल से कनेक्ट करने का, उसको मीडियमशिप बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था, मीडियमशिप। मीडियमशिप के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या कोई सोर्स नहीं होता, इसमें ओनली आपका इंटेंशन होना चाहिए। योर इंटेंशन मैटर्स, कि आपको कनेक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिसेस गीति मेहरा, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, आकाशिक एक्सपर्ट हैं और हीलर भी हैं। आज के इस पॉडकास्ट में इनसे जानेंगे कि हीलिंग कैसे की जाती है, आकाशिक रीडिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया आकाशीय एक्चुअल में है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आकाशीय एक्चुअल में क्या चीज़ है और ये वर्क कैसे करती है। आकाशिक रीडिंग आपके सोल की जर्नी है। आपकी सोल ने अभी तक जितने भी बर्थ लिए हैं वो कंप्लीट आकाशिक की लाइब्रेरी में वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब मान लीजिए कि आपको इस लाइफ टाइम पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपकी जर्नी आगे बढ़ नहीं पा रही है, आपको बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं और आपने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे आपको लगता हो कि मेरे साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसका आंसर फिर हम आकाशिक में जाके निकालते हैं कि क्या रीज़न है आपको इस लाइफ टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या ऐसे कर्मास थे जो पुराने पिछले लाइफ टाइम के कर्मास आपको यहाँ पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आकाशिक है। और कैसे आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? देखिए, अलग अलग केसेस हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कुछ प्रेजेंस फील होती है किसी की, या आपको ऐसा लगता है कि somebody is there around, कोई है, आपको बहुत हैवीनेस लगती है, तो लोग आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि अपनी रीडिंग करवाते हैं। फिर रीडिंग करके निकलता है कि क्या बेसिक इसका प्रॉब्लम क्या है। रीडिंग ही आकाशिक की रीडिंग में करती हूँ, या फिर मैं टैरो से भी निकालती हूँ। टैरो में भी इसके आंसर्स आते हैं आकाशिक टैरो का। आकाशिक टैरो और आकाशिक रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, आंसर सबके सेम आते हैं, प्रोसेस उसका डिफरेंट है। एक कार्ड्स की एनर्जी है, दूसरा मैंने बोला मेडिटेशन का है। और मान लीजिए अगर किसी के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है या लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो वो भी अपनी रीडिंग करवाते हैं। तो फिर उनसे पता लगता है कि आपके ऊपर या तो ईवल आई है या ब्लैक मैजिक है, हेल्थ इश्यूज़ है तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए किसी की रिलेशनशिप ख़राब चल रही है, तो वो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ करवाया है, इसीलिए उनकी रिलेशनशिप ख़राब चल रही है, या पुराने लाइफ टाइम से उनका कुछ ऐसे कर्मास की वजह से उनकी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो उनमें रेमेडीज़ निकल के आती हैं कि अब हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, तो वो रेमेडीज़ मैं उनको देती हूँ। ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं आपको एक केस बताऊंगी कि मेरे पास ऐसे केसेस आए थे कि एक का बिजनेस था, वो बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब बहुत फ्लरिश कर रहे थे। सडनली ऐसा हुआ कि ऐसा ब्रेक थ्रू आया कि वो डाउन, एवरी डे उनको नुकसान होना शुरू हो गया। तो वो मेरे पास आए थे कि रीडिंग करवाने की। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था और इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन उनकी हो गई थी कि सब कुछ एक तरीके से ख़राब हो गया था। तो वो जो लेडी थी, वो हस्बैंड का बिजनेस था, उनकी वाइफ ने करवाई थी ये रीडिंग। तो उनकी वाइफ का ने मुझे ये बोला था कि मैम अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो हम अभी तक सुसाइड कर चुके होते। वी आर अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ माई सन, कि अपने बच्चे को देखना है। ठीक है। तो मैंने जब उनकी रीडिंग करी और मुझे ये पता चला कि उनसे नहीं, उनके जो बिजनेस था वहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा करा था जिसकी वजह से किसी मजदूर की डेथ हो गई थी। तो उसकी अब, लेकिन उस मजदूर को तो नहीं पता ना कि मेरे साथ अगर किसी ने धोखाधड़ी करी है, उनके पैसे एक्चुअली जो उनकी जो मंथली वेजेस, जो उनके डेली वेजेस के होते हैं, तो वो उनके वेजेस काट रहा था रोज, एवरीडे। जैसे तो मजदूर बन जाते हैं ना, जो आपको पूरे पैसे नहीं मिले, तो वो उसकी वजह से वो रोज डेप्थ में थे। और डेप्थ के बाद फिर उसने सुसाइड कर लिया था उस मजदूर ने, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो उनके बिजनेस पे इतना ज़्यादा हार्शली इफेक्ट हुआ कि उनका बिजनेस पूरा बंद हो गया था। तो मैंने उनको ये बोला कि ये इस रीज़न की वजह से हुआ है, अब आप इसको चेक करो। क्योंकि जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स खोले तो मुझे वो उनकी मजदूर का मेरे को दिखा और उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। तो उनको तो पता भी नहीं था कि उनके साथ चल क्या रहा है, साथ में क्या हो रहा है और ये क्या रीज़न है। तो जब मुझे रीज़न पता लगा और फिर मैंने उससे कनेक्ट करा, मैंने बोला पहले आप जाकर के पता करो कि आपके उसमें क्या हुआ है। उनका काम जो था वो कुछ ऐसे मंडी का काम होता है ना, जैसे मंडी का उसको आड़त वगैरह का, हाँ ऐसा वाला काम था। तो उसमें पता चला कि उनके जो एक वर्कर्स होते हैं, उनके ही वर्कर ने किसने ऐसे करा था कि वो उसके पैसे जो है वो
अपने पास रखकर उनको उसको काट रहा था। तो पहले उन्होंने उसको बोला कि ये चीज़ें पता करो कि वो 6 मंथ से चीज़ें 6 मंथ्स हो चुके थे इस बात को। उन्होंने पता करा, फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, फिर हमने दोबारा से उस सोल से कनेक्ट करा। फिर मैंने बोला कि आप उनके घर में जाओ, उनसे बात करो और फिर आप उसको ये एश्योरेंस दो कि अच्छा आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करोगे और उनका उस मजदूर का भी बच्चा है, देखो उसकी भी फैमिली है ना। तो मैंने बोला कि आप सपोर्ट करोगे और जिसने ये काम कराया उसको हटाओ, उसको पनिशमेंट दो। तो उन्होंने उसको हटाया, पनिशमेंट दिया, तब जाकर के फिर धीरे धीरे उनका जो अभी बिजनेस है वो थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ है, हो गया है। तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, चीज़ें हार्श होती हैं। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे पास एक लेडीज़ फीमेल्स को ज़्यादा बिलीव होता है कंपैरेटिवली। तो फीमेल मेरे पास एक और लेडी आई थी, उन्होंने ये बोला कि उनको यही सेम घर में बहुत हैवीनेस लगती थी कि घर में आए और बहुत परेशान और बहुत ख़राब, उनका हेल्थ बहुत एवरीडे डिग्रेड हो रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि उनकी कोई एक आंटी थी जो थोड़ा सा तांत्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, उनको ये लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ करवा दिया है। तो वो बेसिकली मुझे ब्लैक मैजिक ही चेक कराने आई थी, लेकिन जब मैंने उनका चेक करा तो मुझे ब्लैक मैजिक नहीं, मुझे कुछ और ही दिखा। उनके घर में मुझे एनर्जीज दिखी कि वो जिस घर में रह रहे थे वहां पर बहुत ज़्यादा डार्क और हैवी एनर्जी थी। और वो एनर्जी उनके घर में कैसे आई? एनर्जी उनके घर में ऐसी आई कि हम अगर रास्ते में चलते हुए कुछ ऐसे चौराहे में और हम कुछ बोल दें, है ना, किसी को आमंत्रण दे दे कि चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कुछ बोल दिया था ऐसा, तो वो उसके साथ पीछे पीछे चलकर उनके घर में आ गई थी और उनका तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, उनको ये लग रहा था कि उनकी एक आंटी ने करवाया। ठीक है, उनका जो एक शक था वो भी दूर हुआ। दूसरा, फिर हमने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हीलिंग करी, मैंने उनकी हीलिंग करी, फिर मैंने वो एनर्जी से कनेक्ट करा, फिर डी अटैचमेंट कराया, कॉर्ड कटिंग करवाई, तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ें ठीक हुई। अभी वो थोड़ी सी स्टेबल हैं, बेटर है। देखिए, ये एक हमारे पास ना ऐसी कोई मैजिक स्टिक नहीं होती कि एकदम से आकर के चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब ये भी हीलिंग वगैरह या आकाशी जो भी चीज़ बता रहे हैं, ये भी एक तरीके का एक विद्या है। ये एक विद्या ही है, विद्या है इसको, जिसके प्रोसेस से आप सारी चीज़ें बिल्कुल सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसका एक प्रोसेस है, इसीलिए हम सिखाते भी हैं, खुद भी करते हैं ऑफ कोर्स। और ये सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि क्यों, क्या रीज़न है। देखिए, हर क्यों का एक आंसर है, हर क्यों का आंसर है, उस क्यों का आंसर आपको आकाशिक में मिलेगा। उसका आंसर आपको अभी जैसे आपने अभी आंसर में बताया कि जो लेडी थी वो चौराहे से जा रही थी, उन्होंने कुछ बोला और जो भी नेगेटिव एंटिटी थी उनके साथ वो लग गई और उनके घर तक पहुंच गई। अक्सर हज़ारों लोग चौराहे से निकलते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, उसमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखिए, आप रात के टाइम पे जा रहे हो, ठीक है, आप चौराहे पे जा रहे हो, कोई चीज पड़ी है, आपका पैर पड़ा है उसके ऊपर, या फिर मेन की आदत होती है आप यूरिनेट कर देते हैं, है ना, यूरिनेट कर देते हैं। वहां पर फीमेल्स भी ऐसे होते हैं कि रात का टाइम में दरवाजे खोले दो और बीच में आपने यूरिनेट कर दिया। तो बहुत चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अमावस है, रात का टाइम है, आप मीठा खा के बाहर जा रहे हो, चौराहे पे जा रहे हो, को जरूरी नहीं है कि आपको जरूर वहां पर खिचड़ी ही मिलेगी, वहां पर आपको पान भी मिल सकता है, वहां पर आपको बताशे भी मिल सकते हैं, मिलते हैं ना। आपको एक होली पे, दिवाली की रात पे आपको मिल जाएगा, अमावस की रात में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि आजकल तो लोग भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो खिचड़ी नहीं डालेंगे, वो मटकी नहीं रखेंगे, वो कुछ और रखेंगे, है ना, किसी के बाल काट के रख दिए, तो वो तो एनर्जीज का ही कनेक्शन है ना, वहां पर आपका पैर पड़ा। लेकिन ऐसा लोग करेंगे ही क्यों, करते ही क्यों है, ये बताइए। नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, बट वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन, हम नहीं रोक सकते। लेकिन कितना गलत है, देखो आपने, मैंने अगर किसी को एक जगह से निकाला तो मैं उसको दूसरी जगह थोड़ी डालूंगी, मैं उसको दूसरी जगह नहीं डालूंगी ना, मैं तो उसको रिलीज करूंगी। यहाँ पर एक चीज और भी है। हाँ जी, कई सारे मेरे लिंक में हैं जो भी इस तरह की एक्टिविटीज या इस चीजों में हैं, वो बताते हैं कि चौराहे पर भी एक माता होती हैं जिनको चौराहे वाली माता बोला जाता है, वो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती हैं। तो उसमें ये आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को? चौराहे वाली माता होती है, वहाँ पे ना एक आपके हर जैसे आप चौराहे में बोल रहे हो, तो वहाँ पर ना एक क्षेत्रपाल होते हैं, तो वो इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वो इन चीज़ों की रक्षा करते हैं। वो अगर मैंने कोई ऑफरिंग दी है तो मैं उनको दे रही हूँ, मैं उनको वो कर रही हूँ, लेकिन आपके अंदर वो इंटेंशन भी होनी चाहिए ना देने की। आपने उनको दिया ही नहीं,
आपने उनको बोला नहीं। देखिए हम श्राद्ध में क्या करते हैं, श्राद्ध में हम खाना खिलाते हैं कौवे को, गाय को खाना खिलाते हैं, हमारे कुत्ते को रोटी देते हैं। हमारी इंटेंशन होती है कि इसके बदले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको चला जाए। आपकी इंटेंशन नहीं है, आपने तो वहां पे डाल दिया किसी दूसरे के ऊपर डालने के लिए। आपकी इंटेंशन तो यही है ना कि मेरे से जाए और दूसरे पे जाए। मैनिफेस्टेशन कैसे गलत हो गया ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग, नॉट ओनली मी, मैं और लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर आप लोग कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो कम से कम अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो। मान लीजिए जो लोग करते हैं कि उन्होंने अपने से उतारा और चौराहे पे रख दिया जो कि दूसरे पे लग जाए जी, आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि कोई अपने से उतारे और किसी की और ऊपर ना लगे? तो शायद वो ऑडियंस देख भी रही होगी, तो शायद वो ना करे। प्रोसेस आप ये वाली मत करो ना। आप वो जो अपने से निकाल तो रहे हो, लेकिन आपको वो जो प्रोसेस है कि अपने से निकालने वाली, वो भी तो कहीं से आपने नॉलेज ली होगी कि हम कैसे निकालते हैं। तो आप वही चीज जो है वो दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? आप उसको चौराहे पे मत रखो ना। आप अपनी इंटेंशन के साथ उसको जला दो, बरी आउट कर दो, या फिर किसी सुनसान जगह में जाकर के उसको आप जमीन में गाड़ दो। आप क्यों किसी दूसरे पे डाल रहे हो? लोगों का ये भी मानना है कि जब तक हमारे से किसी दूसरे पे नहीं जाएगा तो हमसे हटेगा नहीं। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि हमसे कैसे हटेगा, तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं ना लोग, कि मैं अगर किसी दूसरे पे न डालूं, मैं अपनी जान बचा लूं, लेकिन दूसरे की क्यों लूं? ये वाली जो इंटेंशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मेरे पास जो आप जिससे मुझे पूछा कि कोई रेमेडी आप बताओ या आप कुछ ऐसे बताओ कि ऐसा ना हो, तो देखो ये तो मैं आपको ये प्रिकॉशनरी ये बता सकती हूँ कि आप उससे बचोगे कैसे। राइट। अगर आपको सामने दिखा है तो आप उसको अवॉइड करो। वहां पे जाकर के आप कोई ऐसी चीजें नहीं बोलो कि चलो मेरे साथ। ये लोग मजाक समझते हैं, है ना, हंसते हंसते बोलते हैं कि अरे चलो कोई है तो चलो मेरे साथ। क्यों आमंत्रण देना है? क्यों बोलना है? फिर वो चीज जो है अपने काम से काम रखना है। अपने काम से काम रखना है। आप वो लोग ना टेस्ट करते हैं कि चल देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए। हाँ जी। आपने मल्टीपल, आपके पास लोग आए होंगे सॉल्यूशन करने के लिए, जो ऐसा लगा हो कि आप जिसमें खुद सहम गए हो, खुद डर गए हो, या आपको लगा हो कि ये जो चीज़ एंटिटी है ये लगता है ये मुझे पर हावी हो रही है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए। मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने पहले भी एक बार शेयर करा था, मैं दोबारा से बताती हूँ। ये मेरा खुद के साथ था एक्सपीरियंस, खुद के साथ एक्सपीरियंस था। मैं पिछले साल की बात है, 2024 की, मैं अपने फैमिली के साथ एक वेकेशन में गई थी बाहर घूमने। मैं वो जगह का नाम नहीं बताऊंगी ऑन स्क्रीन। वहाँ पर हम लोगों को, वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, टॉप ऑफ द हिल है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। समझ गया वैसे मैं। हाँ, मैंने पहले से बताया है ये एक्सपीरियंस, लेकिन ये मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक स्कैरी भी था। और क्योंकि आई हैव अ स्मॉल सन एट माई होम, तो मुझे ये था कि मैं अपनी वजह से क्यों मेरे फैमिली मेम्बर्स को और बाकी लोगों को, तो मेरा तो एक बार एक थॉट भी आया था कि ओके लीव ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मेरे छोड़ने से क्या वो चीज़ मेरे पीछे आएगी नहीं? लोगों के पीछे तो आती है ना, कम से कम आई एम अवेयर। तो मेरा वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था, वो डार्क अंधेरा हो चुका था, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, सब कुछ फॉग आ गया था वहाँ पर, और एक वहाँ पर एंटिटीज थी जो मेरे साथ आकर मेरे घर में, और मुझे ऐसा लगता था कि आई एम स्टैंडिंग, तो पीछे से कोई क्रॉल कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई है और जमीन में कोई बैठा हुआ है। रात हुई, माई सन स्टार्टेड क्राइंग, कुछ अंधेरा हुआ, चीज़ें खराब होने लग गई घर में, बहुत ज़्यादा बातों में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे। तो जब मैंने खुद की रीडिंग करी, मुझे एनर्जीज दिखी हैं, और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ओके ये तो वहाँ से मेरे पीछे आई हैं। देन आई हैव डन फ्यू थिंग्स, नज़र उतारते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, जैसे आपने बताया कि जो भी एंटिटी थी वो आपको वहाँ से आपके घर तक आ गई, लेकिन कोई एंटिटी आपके पीछे आएगी क्यों, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम इनसे बच सकें ताकि कोई हमारे यहाँ से पीछे ही ना पड़े? देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो आपके साथ क्यों आती हैं। रीजंस ये होते हैं कि या तो उनको आपसे कुछ काम निकलवाना है, अच्छा, यू आर केपेबल, है ना, आपसे कुछ काम निकलवाना है, तो वो आपके साथ आ जाएंगी। वो परफ्यूम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खुले बालों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और या फिर आपका जो ऑरा है वो बहुत वीक है,
हाँ, ये पॉइंट है। आपका ऑरा बहुत वीक है, तो आपका अगर ऑरा वीक होगा तो वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट करेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि कोविड के टाइम पर हमने क्या बोला था कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कोविड इफेक्ट करेगा। अगर ऑरा कमजोर होगा तो आपको नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज बहुत जल्दी हिट करेंगी। आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको ये चीजें ना इजीली इफेक्ट नहीं और हिट नहीं कर सकती, करेंगी लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, हमने देखा नहीं है तो हम मानेंगे नहीं, ठीक है। उनमें से 50% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सच में इफेक्ट नहीं होता किसी चीज का, तो मतलब अपना एटीट्यूड फिर तो ऐसे ही रखना चाहिए। 50% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट होता है। अच्छा, आधे लोग पूरी बात सुनिए। हाँ। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रांग है। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा तो वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा ऑरा के बारे में बताइए। हाँ जी। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है लेकिन ऑडियंस को भी ये थोड़ा सा बताइए। तो ऑरा स्ट्रांग करने के लिए आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग कोई भी मंत्र हो सकता है। आपको एक नॉर्मल सा मंत्र जो आप घर में बोलते हो, ओम नमः शिवाय ही बोल लो, या फिर आप दुर्गा जी का कोई मंत्र बोल लो, आप हनुमान जी का एक मंत्र ले लीजिए, ओम हंग हनुमते नमो आप बोल लो। तो ये सारी चीजें आपके ऑरा को स्ट्रांग करती हैं। अगर आपको ये चीज देखो, देवी का एक नवाण मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप ये वाला मंत्र, ये तो बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल मंत्र है और ये बहुत ना प्रोटेक्शन देता है। अब मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि मंत्र तो ऐसे देना नहीं चाहिए, ये तो किसी गुरु की दीक्षा में लेना चाहिए, तो ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी कि कोई भी ऐसी चीज, हम मेडिसिन भी खुद खाते हैं ना विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, खुद डॉक्टर बन जाते हैं अपने बहुत सारी। देखिए कैंसर नहीं है ये आपको सर्दी जुकाम हुआ है, अभी आपको अपने ऑरा को स्ट्रांग करना है, एंटिटीज लगी नहीं है, निकालने के लिए फिर दूसरी प्रोसेस होती है। ये अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। आप अपनी सॉल्ट ले लो, थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के आप 7 टाइम्स अपने हेड टू टो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, आईज क्लोज करके उसको फ्लश आउट कर लो, आईज बंद करके ही बाहर आओ। डोंट लुक एट दैट बेसिन जहाँ पर आप फ्लश आउट कर रहे हो या अपना हाथ धो रहे हो। वैसे आप ये कर सकते हो, लेमन ले सकते हैं, लेमन से निकाल करके या तो उसको गैस के बर्नर के ऊपर बर्न आउट कर लो। अगर आप बर्न आउट नहीं कर सकते, मान लो घर में और भी मेंबर्स हैं, वो बोलेंगे कि क्या कर रहे हो भैया गैस के ऊपर नहीं लेमन से, तो आप उसको एक पैकेट में रैप करके उसको डस्टबिन में डाल को डिस्कार्ड कर दीजिए। आप ऐसे उसको थ्रो आउट कर दो, तो वो आपके ऊपर से तो चला जाएगा लेकिन दूसरे पे नहीं लगेगा। ये तो मैंने नजर उतारने का बोला। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। स्पिरिचुअल बात आपने सी सॉल्ट्स और कॉफी का एक छोटा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ कॉफी लेकर के लास्ट मग अपने शोल्डर से नीचे आप नहा लो। अभी शनि अमावस्या आई थी और एक 29 और ये इक्लिप्स भी था, पार्शियल इक्लिप्स था जो इंडिया में विजिबल नहीं था, लेकिन उसमें भी मैंने लोगों को ये बोला था कि आप ये चीज कर लो, क्योंकि एनी विच वे कहीं ना कहीं से अमावस्या भी है, पार्शियल इक्लिप्स भी है और आपके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। नोबडी नोज कि आप कहाँ गए, दिन भर में आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा। आप उसको हटाओ ना अपने घर से। रात में सोते वक्त, सुबह मॉर्निंग में जब आप जा रहे हो, आप ये स्पिरिचुअल बात लेके जाओ, आपको बहुत खुद को लाइट फील होने लगेगा। तो अपना ऑरा को हम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि नज़र उतारने के लिए या फिर ऑरा मजबूत करने के लिए जैसे आपने नमक, नींबू 2-4 बातें करी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि नज़र उतारने में भी या फिर कभी मैंने सुना है टोने टोटके में भी हल्दी, नमक, नींबू और मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं, इन्हीं को क्यों यूज़ किया जाता है? सोर्स तो और भी हो सकते हैं। सोर्स और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एब्जॉर्व करती है एनर्जी। इनका एक नेचर है एब्जॉर्विंग द नेगेटिविटी। नमक आप रखते हो ना, हम कहते हैं अपने वॉशरूम्स में, अपने बाथरूम में सी सॉल्ट का एक बोल रख लो और हर हफ्ते उसको चेंज करो, बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी। इसीलिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेमन को यूज़ करते हैं, लेमन के पास है वो पावर कि वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है। एब्जॉर्विंग पावर जिसके पास होगी, हम वही तो यूज़ करेंगे ना। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि आत्माओं से हम कनेक्ट कर सकते हैं आकाशी द्वारा। बॉलीवुड के एक एक्टर थे जिनके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट रिलीज हुए हैं, बहुत सारे आकाशिक जो एक्टिविटीज़ करने वाले, उन्होंने बताया कि मैंने जो हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत कि उनकी सोल से मैंने बात करी है। तो ऐसा रियल में पॉसिबल हो सकता है या फिर जो बोलने वाले हैं वो ऐसा सच में बोल रहे हैं कि सारे रूमर्स हैं?
देखिए, अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि उन्होंने बात करी है तो मे भी उन्होंने बात करी होगी। मैं इसके ऊपर ऐसे नहीं बोलूंगी कि कोई गलत बोल रहा है। हाँ, कोई टिप्पणी नहीं बिल्कुल करनी। हाँ, मैं कोई उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी कि किसी ने नहीं करा है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है, व्हाई नॉट, पॉसिबल है। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ और मैं उनसे कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं भी एकांत में जाकर के उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैंने कभी कोशिश नहीं करी, आई नेवर ट्राइड, क्योंकि देखो अगर कोई चीज मुझसे रिलेटेड नहीं है, व्हाई टू एंटर इन दैट जोन। अच्छा, तो किसी चीज को डिस्टर्ब करना ही है ये, और उनको तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रखा है। है ना? तो ये पॉसिबल, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, तो इसके लिए क्या सोर्स चाहिए? मतलब मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा क्लेम कर रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने बात करी उनकी सोल से, तो कुछ ना कुछ सोर्स तो रहा होगा ना कि डायरेक्टली जो भी जो हीलिंग कर रहे हैं डायरेक्टली हीलिंग के डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। नहीं, ये हीलिंग नहीं होती, ये आकाशिक का हमारा सोल से कनेक्ट करने का, उसको मीडियमशिप बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था, मीडियमशिप। मीडियमशिप के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या कोई सोर्स नहीं होता, इसमें ओनली आपका इंटेंशन होना चाहिए। योर इंटेंशन मैटर्स, कि आपको कनेक्ट करना है। अभी गुड़गांव में एक केस था जिसके ऊपर आई थिंक वेब सीरीज भी बन रही है। एक्चुअली उस लड़की का नाम मुझे पता नहीं है। वो लड़की किसी कॉल सेंटर में जॉब करती थी, और कई दिनों तक जब वो नहीं पहुंची ऑफिस, तो ऑफिस वालों ने जब कांटेक्ट किया, जहाँ वो जिस हॉस्टल में या फिर जहाँ वो जिस बिल्डिंग में रहती थी, तो पता किया कि जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने बताया यहाँ आया करती थी, लेकिन 2-3 दिन से आ नहीं रही है। फिर जब क्रॉस जाते जाते जब उसके घर तक पहुँचे, घर पे जाके पता चला कि वो 2 साल पहले गुजर चुकी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो कोई व्यक्ति 2 साल पहले गुजर चुका है और उसकी एक्टिविटी आज तक हम वो महसूस कर रहे हैं उस ऑफिस में, फिजिकल अपेरेंस को आप अभी तक कर रहे हो, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखिए, हो सकता है कि उस गर्ल की कोई एक ऐसी विश हो जो वो पूरी नहीं हुई हो, या उसकी जो डेथ हुई हो वो एक कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई हो जो उसके ऑफिस से रिलेटेड हो, या उसके ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो जिसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या मे बी या वो उसके ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे वो कनेक्ट करना चाह रही है, मे बी फ्रेंड हो, मे बी कुछ बात करना है, या कोई भी एक ऐसे अधूरी चीज़ है जो हम कहते हैं वो रह गई है। तो क्यों नहीं पॉसिबल है कि अगर कोई सोल मरने के बाद मुझे दिखाई दे रही है या मेरे सामने आ रही है, या हम कहते हैं रात को अंधेरे में दिखा, किसी के पीछे कुछ लग गया, कुछ पड़ गया, उसको वो दिख रहा है, तो वो फिजिकली क्यों नहीं जा सकती? अगर वो 1 मिनट के लिए आ सकती है तो वो 10 मिनट के लिए भी आ सकती है, वो 10 साल के लिए भी आ सकती है। ठीक है, बट ना नॉर्मल एक बंदा होता है, मतलब नॉर्मल एक आम आदमी, वो शायद इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा ये चीज़ एक्चुअल में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो कोई इशू की बात नहीं। मतलब अब जिसको जानकारी नहीं है वो तो विश्वास नहीं करेगा। अब इस चीज़ में जो कुछ इन्वॉल्व है या जो इस चीज़ में बिलीव करता है या इन चीज़ों को जानता है, वो शायद इस पर विश्वास। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ आपको बहुत इजीली, मैं ऐसे ऑडियंस को भी बोलूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि मान लीजिए ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई इवल आई हो गई है, या फिर आपके ऊपर कोई चीज़ आ गई है, मान लीजिए ऐसा लगता है, तो आप इसको घर बैठे चेक कर सकते हैं। आप इसको चेक कैसे करेंगे कि आपको चेक कैसे करना है कि पहली बात है, आपके घर में ना तुलसी नहीं पनपेगी कभी भी। तुलसी का पौधा क्या होता है? अगर आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ आने वाली है या कुछ खराब होने वाला है, तो सबसे पहले तुलसी सूखती है। तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा के देखिए, तुलसी नहीं पनपेगी उस घर में जहां पर कोई चीज नेगेटिव है। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी हुआ है तो वो उसका एक परसेंटेज है। अगर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो आपकी तुलसी जो होगी ना वो सूखने लगेगी, वो आगे ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। दूसरा, आप अपने घर में हनुमान चालीसा लगाओ, अगर किसी के ऊपर कुछ है ना तो वो नहीं सुन पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिजिकल सेंसेशंस में आपको बोल रही हूँ कि हम ऐसे पहचानते हैं। मान लीजिए उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेज आता है, बहुत बहुत पावरफुल हर्ब होती है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि उसको जलाओ, रोज थोड़ा थोड़ा जलाओ। एक सेज का बंडल आपका मंथ चलेगा पूरा, बहुत आसानी से। आप वो सेज लेकर के रोज इवनिंग में ना अपने घर में हल्का सा धुआं दिखा लो। वो इतना पॉजिटिव होता है कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब करके ना बाहर निकाल देता है। या तो फिर वो, अगर किसी को वो सेज जलाने से घर में प्रॉब्लम है
तो उनके ऊपर कुछ एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, वो झेल नहीं पाएंगे। या तो वो कहेंगे इसको बंद कर दो, इसको हटा दो, या मैं बाहर जा रहा हूँ खुले हवा में सांस लेने, या मुझे उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ऑडियंस के लिए थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए। अक्सर इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और इस तरह के कंटेंट बहुत हैं, ठीक है। एक अवेयरनेस के लिए ऐसा कुछ बताइए कि नॉर्मल आदमी है, कुछ उसके साथ कुछ गलत कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, तो वो एक जजमेंट बताओ, एक सिंपल सा जजमेंट बताओ कि वो इस चीज़ से निकल जाए कि ये आम बात है, ये कोई किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया और मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नेगेटिव मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है एक नॉर्मल चीज़ जो होती चली जा रही है लाइफ में, अप एंड डाउन सब बस वो हो रहे हैं। ये थोड़ा सिंपल करके बताइए। देखिए, अगर आपको ये चीजें चेक, पहले तो ना आप अपने आप को पॉजिटिव रखो इन चीजों के लिए, कि अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, क्यों होगा ब्लैक मैजिक, इतने इंपॉर्टेंट हो, कौन करेगा, सब अपना काम वाम छोड़ करके आप ही के पीछे पड़ेंगे हम ब्लैक मैजिक करने। बिल्कुल सही बात। और किसी के पास कोई काम नहीं है। तो या तो इफ यू आर दैट इम्पोर्टेंट, दूसरा अगर चलो आप इम्पोर्टेंट हैं भी, तो आपके ऊपर हो सकता है ना कोई ईवल आई हो, नजर लग गई हो किसी की, तो अपनी नजर उतार के देख लो। जो मैंने आपको सॉल्ट का बताया, जो मैंने आपको लेमन का बताया, आपको खुद ही लाइट लगने लगेगा। आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में रोज शाम को सेज जला के देख लो। आप संडे को, अगर आप मैरिड हो, मैरिड कपल्स हैं, घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप संडे के दिन अपने घर में ना लोबान जला लो, शाम को थोड़ा इस लोबान का उसका स्मोक दिखा लो, तो आपको खुद ही लाइट लगने लगेगा। पहला तो ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, अपने ऑरा को आप स्ट्रॉन्ग करके चलो। फिर भी चीजें अगर बेटर नहीं हो रही है तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी रीडिंग करवा लीजिए। किसी भी नतीजे में में पहुंचने से पहले आप अपनी रीडिंग करवा लीजिए। बहुत, मेरे पास ऐसा एक लड़की थी, वो आई थी, उसने बोला कि मैम मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, सब कुछ छोड़ करके मैं इन चीज़ों में लग गई हूँ। मैंने बोला आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करो। गुड। अगर लैक्स में बच्चे हैं, लैक्स में स्टूडेंट्स हैं, कुछ थाउजेंड्स निकलने हैं, तो सब पे ब्लैक मैजिक थोड़ी होगा। नहीं मेरे पे हो गया। मैंने बोला आप पहले चेक करवाओ। ये साइकोलॉजी वाला मामला था। साइकोलॉजिकली उनको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई छोड़ करके ब्लैक मैजिक के ऊपर लग गई है कि अब मैं कैसे करूंगी, मैं भी बताऊंगी दूसरे पे, तो वो अपना फ्यूचर ही एक तरीके से खराब है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप पहले अपनी रीडिंग करवा लीजिए, आप अपनी रीडिंग करवा लो। आप रीडिंग में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ईवल आई है, क्या ब्लैक मैजिक है, क्या किसी का नजर दोष लगी है, या आपके मन का बस वहम है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आकाशा आपको रेमेडीज भी निकाल के देता है। ठीक है, मान लीजिए ये सारी चीजें हैं, अगर कोई इस चीज में उलझ भी रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि ब्लैक मैजिक है या नॉर्मल चीजें हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, तो कुछ संपर्क सूत्र होंगे आपके, या फिर आपको कैसे सॉल्यूशन देंगे, तो एक बार आप बताइए ऑडियंस को। ठीक है, तो अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का हैंडल भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपना रीडिंग करवा सकते हैं, या अगर आपको हीलिंग करवानी है आप हीलिंग करवा सकते हैं। मैं हीलिंग भी करती हूँ। उसके साथ साथ अगर आपको किसी से मीडियमशिप करवानी है तो आप मीडियमशिप करवा सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है, अगर आपको आकाशिक सीखना है, तो मैं आकाशिक की क्लासेस लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द। आकाशिक लेकर आने वाली हूँ, हीलिंग। और मैं तो लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर आप आकाशिक सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक हीलिंग मोडालिटी बहुत ज़रूरी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आकाशिक के रेल में एंटर करेंगे तो आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आप कितने एंटिटी से आपका काउंटर होगा। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, तो आपको हीलिंग बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। कोई भी एक हीलिंग मोडालिटी जो है वो आप सीखिए। मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। मेरे रिकॉर्डेड कोर्स भी हैं। रिकॉर्डेड कोर्स का के साथ साथ हम लोग व्हाट्सएप असिस्टेंस देते हैं, लाइफ टाइम का है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आपका एक व्हाट्सएप के ग्रुप से आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको आंसर्स दे देंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो क्लियर हुई होंगी। बहुत सारी लाइफ में आपकी में कुछ डाउट्स होंगे जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में चल रहा होता है इन चीज़ों को लेकर, वो भी आपके डाउट्स या अवेयरनेस आपको आई होगी। बहुत सारे मेरे क्वेश्चन हैं मैम के साथ, लेकिन सारे क्वेश्चन में बात कर नहीं पाया क्योंकि ये पॉडकास्ट और ज़्यादा लंबा हो जाता। और आपके भी कोई डाउट्स ऐसे कोई क्वेश्चन है या फिर आप कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट में लिखिएगा। मैं अगले पॉडकास्ट में मैं भी अपने डाउट मैम से पूछूंगा। आपके भी अगर मुझे कमेंट अच्छे लगेंगे तो मैं वो भी मैम के साथ में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आपको एक पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।